Dear students, welcome to you in science learning class. Here we have topic parts of plant. आज हम पौधे के भाग के बारे में जानकारी लेंगे और यहाँ पर देखें, ये मैं आपको एक पौधा डिस्प्ले कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। और इस पौधे को अगर आप देखें तो ये सबसे नीचे का जो सिस्टम है, ये जड़ के अंदर, वो जमीन के अंदर का भाग है, अंडरग्राउंड रहता है ये। तो दिस इज रूट। और इसको, ये जो इसका टोटल सिस्टम होता है, हियर प्राइमरी रूट एंड स्मॉल सेकेंडरी रूट्स आर देयर आल्सो। तो दिस इज रूट सिस्टम एंड द अपर पार्ट जो कि जमीन के ऊपर रहता है, तो दिस इज सूट सिस्टम, प्ररोह तंत्र हिंदी में अगर कहें। इसके अंदर इसका मेन स्टेम होता है, ये स्टेम दिखाई दे रहा है आपको, ये मेन स्टेम है, ये स्टेम है, तना है, और इस तने पर ये पत्तियां निकल रखी हैं, लीव्स हैं, ये लीफ है, लीव्स। ये दिस इज फ्लावर, यू कैन सी हियर, दीज आर फ्लावर्स, ये फ्लावर्स हैं। एंड हियर दीज आर, ये टाइनी जो है, छोटे छोटे ये फ्रूट्स निकले हैं इस पे, ये विजिबल है आपको स्पेशल, दिस इज फ्रूट। और इसमें बीच में ये गांठें जैसी होती हैं, यहाँ पर जहाँ पे पत्ती लगी है, ये दिस इज नोड, इसको गांठ कहते हैं। और उनके बीच का जो गैप है, दैट इज इंटर नोड। अब यही चीज़ मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बोर्ड में डेवलप किया है। तो देखेंगे, ये दिस इज रूट सिस्टम, जड़ तंत्र। हियर ये ओवरऑल जो ऊपर का पार्ट है, जो जमीन ग्राउंड से ऊपर रहता है, दिस इज सूट सिस्टम, प्ररोह तंत्र। और यहाँ पर देखेंगे मेन पार्ट है, इसकी लीव्स होती हैं जो कि पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करती हैं। और यहाँ ये फ्लावर है, ये नए पौधे के लिए बीजों का निर्माण करती है और फल का निर्माण करती है, दिस इज फ्लावर। एंड उसके बाद ये फ्रूट डेवलप हो जाता है फ्लावर से, और इधर लीफ और नोट्स होती हैं और इंटर नोट्स होती है। इस प्रकार से ये आपने पौधे के भागों की जानकारी ली है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव लीफ, और इसके बारे में, लीफ के बारे में, यानी जो पत्ती होती है उसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए, इसका रंग हरा है। आप जानते हैं कि पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। इनमें दरअसल एक ग्रीन पिगमेंट होता है, हरा वाला, तो उसको कहते हैं क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो इसके कारण इसका रंग हरा होता है। लेकिन आप देख रहे हैं, स्पेशली इसमें कुछ इस तरीके से नसें सी दिखाई दे रही हैं, इनको वेन्स बोलते हैं। और एक बीचों बीच में मिड रिब आपको दिखाई दे रही है, इसको मिड रिब बोलते हैं। हाँ, और ये पूरा का पूरा जो ये फलक है, जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, सरफेस दिखाई दे रहा है, दिस सरफेस इज नोन एज लैमिना, इसको लैमिना के नाम से जानते हैं। और यहाँ देखेंगे, ये स्टेम है, ये नीचे से स्टेम है, तो स्टेम पे ये पत्ती का ये वाला हिस्सा जुड़ा है, तो इसको कहते हैं पेसियोल। ये पेसियोल है, स्पेलिंग इसकी PETIOLE है, लेकिन इसको पेटियोल की जगह पेसियोल पढ़ा जाता है। हाँ, और ये वेन्स हैं, रिव हैं, ये आपने देख लिया। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में हमने ये दिखाया, ये मिड रिव है बीच की, और ये जो दिखाई दे रही है इस तरीके से नसें सी, दीज आर वेन्स, सिराएं बोलते हैं इनको हिंदी में। और द होल जो एरिया है, दैट इज लैमिना, एंड इससे जिससे ये स्टेम से कनेक्टेड होता है, दैट इज पेसियोल। तो इस तरीके से ये आपने लीफ देखा। और इस लीफ के साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसमें वेनिएशन यानी सजावट कैसी होती है, जो इसकी वेन्स होती हैं उनकी सजावट किस तरीके से। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है एक दूसरे को रेटिकुलेट कर रही हैं, काट रही हैं। तो रेटिकुलेट वेनिशन
इस पत्ती में हैं। अब कैसे देखेंगे इसकी, ये जो इस तरीके से ये जा रही है मिड रिब के साथ जो है इस तरीके से एंगल बनाती है। ये मिड रिब ये है और ये इस तरीके से बनाती हैं। तो दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज नोन एज रेटिकुलेट वेनेशन। एंड अनदर टाइप ऑफ वेनेशन इज हियर, दैट इज पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन के लिए मेरे पास एक गन्ने की पत्ती है और मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी मिड रिब तो ये है, ये मिड रिब आपको दिखाई दे रही है। बट मिड रिब के अलावा जो इसकी वेन्स हैं उनको आप ये नहीं देख रहे कि वो क्रॉस नहीं कर रही हैं, बट दे आर पैरेलल टू दिस मिड रिब। ये इस मिड रिब के पैरेलल हैं। अगर मैं इस पत्ती को फाड़ने की कोशिश करूंगा तो ये इस तरीके से आपको इसके पैरेलल वेनेशन, ये पैरेलल जो है देखी जा सकती हैं। इसकी जो रिब्स होती हैं उनमें इसको पैरेलल देखा जा सकता है। ये इस तरीके से ये देखेंगे, ये देखें तो ये पैरेलल, ये रिब्स से ही फटी हैं। तो ये इसके पैरेलल हैं। किसके पैरेलल हैं? जो मिड रिब होती है, जो उसकी वेन्स होती है वो पैरेलल होती हैं। तो दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज नोन एज पैरेलल वेनेशन। मोस्टली जितने भी ग्रास प्लांट्स होते हैं, जितने भी घास के पौधे होते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनमें पैरेलल वेनेशन होता है। और इस तरीके से आपने देखा होगा कि गेहूं, धान, मक्का, ये गन्ना, इन सब में पैरेलल वेनेशन होता है। तो अगर मैं आपको एक पत्ती दिखाऊं आपको और इस पत्ती के बारे में आपसे बात करूं कि इसमें कौन सा वेनेशन है, तो आपका जवाब होना चाहिए मेरे ख्याल से रेटिकुलेट वेनेशन। इसकी जो मिड रिब है उसके अक्रॉस जो है इसकी वेन्स जा रही हैं। यस, तो इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा प्लांट है, यू कैन सी हियर। यस, और इसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। ये है मक्का का पौधा और ये मक्का के पौधे में आपको मैं इसकी पत्तियों को दिखा रहा हूँ। तो इसका अगर वेनेशन अगर आपको पूछूंगा कि इसकी पत्तियों में जो सिराएं हैं, वेन्स हैं, उनकी सजावट क्या है, तो जाहिर है कि ये पैरेलल है। तो इस तरीके से इसमें पैरेलल वेनेशन है। अब देखते हैं इसके रूट को, इसके रूट को देखते हैं। तो जब मैं इसके रूट को आपको दिखा रहा हूँ तो ये देखेंगे एक ही जगह से इसकी बहुत सारी रूट्स निकली हुई है। यहाँ से ये देखिए, ये रूट्स निकली हुई है। तो जब एक साथ यहीं से ये रूट्स निकलती हैं तो इस तरीके के रूट्स को कहा जाता है फाइब्रस रूट्स। ये फाइब्रस रूट्स हैं। हाँ, और मोस्टली जिनमें पैरेलल वेनेशन होता है, जिनकी पत्तियों में, यानी घास की जितनी भी पत्तियां हैं, धान की पत्ती हो गई, गेहूं की पत्ती हो गई, जिनमें पैरेलल वेनेशन होता है, मोस्टली दे हैव फाइब्रस रूट्स। उनकी जड़ें एक साथ निकलती हैं। हिंदी में इनको अपस्थानिक जड़ें या झगड़ा जड़ें भी बोलते हैं। Dear students, I am showing you some another plants and you see here that these plants have leaves with a reticulate venation. Here ये मरसा का पौधा है, चौलाई जिसको बोलते हैं, और इसकी पत्तियों को आप इस पे देख सकते हैं कि इसका वेनेशन जो है रेटिकुलेट वेनेशन है। और हियर इट हैज़ ऑल्सो रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर इनकी रूट्स को देखेंगे आप तो आप देखेंगे कि जो इनकी रूट्स हैं वो रूट्स जो हैं एक मेन रूट निकल रही है और उस रूट से जो है अदर रूट्स जो है निकल रही हैं। तो इस प्रकार का जो रूट होता है इसे टैप रूट के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से ये टैप रूट के नाम से जाने जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हियर यू सी दैट इट हैज़ फाइब्रस रूट्स एंड इट हैज़ टैप रूट। तो यहाँ देखेंगे कि इसकी जो पत्ती है इट हैज़ पैरेलल वेनेशन, एंड ये जो दूसरी पत्ती आपको दिखाई दे रही है इट हैज़ रेटिकुलेट वेनेशन, एंड हियर यू सी दैट it has fibrous root and it has tap root. Now